ताई मुझे तो 2 सब्जी और दाल। तुम्हारे लिए अलग बनाया है बिना नमक का, वो लाती हूँ मैं। ताई ये क्या है? बिना नमक के गले से नीचे नहीं उतरेगा ये। तुम्हारे भले के लिए ही है। ताई मैं ऐसा खाना खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अब क्यों कर रहे हो उसे? त्रंबक, तुम बच्चों की तरह हट क्यों कर रहे हो? जरा भी चिंता नहीं है तुम्हें अपने स्वास्थ्य की? तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि तुम्हारी भूख तुम्हारे लिए रोग बनती जा रही है? नियंत्रण रखना होगा तुम्हें अपने आप पर। अगली पूर्णिमा तक की बात है। तुम्हें अपनी ताई पर भरोसा रखना होगा। सब अच्छा होगा। मेरा साईं सब अच्छा ही करेगा। त्र्यंबक साई से भी उपचार करवा रहा है। हाँ सरकार। हमने उसे खूब सुनाया सरकार, खास करके बाइजा को। सरकार, वो लोग कह रहे थे कि साई ने जो दवाई दी है वो सांप के जहर से बनी हुई है। सांप के विष से औषधि? सच में? हरिओम, ऐसा उपचार शास्त्रों में भी नहीं है। ढोंगी हमेशा कुछ ना कुछ ढोंग करके लोगों को प्रभावित करता है और लोग उसे महान समझने लगते हैं। हरिओम हरिओम। तुम दोनों त्र्यंबक पे दृष्टि बनाए रखो, समझे? जी सरकार। मैंने खुद सुनिश्चित किया है कि सुबह से इसका पेट खाली रहे। कुछ फर्क लग रहा है तुम्हें? मुझे तो कुछ फर्क समझ में नहीं आया, बल्कि कल रात को तो मैंने और ज्यादा खाया था। श्रद्धा और सबूरी रखो, सब ठीक हो जाएगा। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। बहुत मिठाई खा ली, अब नमकीन खाना है मुझे।
दोनों अपने अपने काम में खोई हैं। लग रहा है जैसे खजाना हाथ लग गया हो। क्या हो रहा है ये? इसका एक ही उपाय है कि ये सारा सामान ताले में रखना पड़ेगा। ताई, अगर आपकी बात नहीं मानी होती तो सांप के जहर को दवा समझ के नहीं खाता मैं, लेकिन बिना नमक का खाना नहीं खा सकूंगा मैं। तुम्हारे लिए असली जहर नमक ही है। क्या कहा था साईं ने? अगर तुमने उसकी दवाई के साथ जरा सा भी नमक खाया तो उसका परिणाम तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकता है। साईं का दिया हुआ जहर अमृत, और ये नमक खा ले तो जहर। मुझे तो लोगों ने डरा दिया था कि इनका इलाज नहीं हुआ तो 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। इसी डर से मैं यहाँ आई थी आपके पास, लेकिन यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा आपका साईं 6 महीने तो क्या 6 दिन में मुझे विधवा कर देगा। क्यों ताई, क्यों आप ऐसा कर रही है अपने भाई के साथ? क्यों इनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है आप? बोलिए। आपको साईं पे इतना विश्वास है कि आप अपने ही भाई के प्राण को दांव पर लगा रही है। आज मुझे बता ही दीजिए आप कि आपको साईं पे इतना विश्वास क्यों है? सुख दुख आने जाने हैं, धूप और साए, बाबुराय क्या देख रही हो भाईजामा? न जाए माँ, मन में आशा के दीपक बुझने न पाए, सुबह क्या खीर? आएगी ये रात समझा। मैं देख सकती हूँ। ओम साई ओम माँ, साई ओम साई ओम। साईं, मुझे साईं पे पूरा विश्वास है। क्यों, ये मैं नहीं जानती, और इसीलिए अपने भाई का जीवन मैंने उसके हाथों में सौंप दिया है। लो, कर लो बात। अब आंखें खुल गई आपकी। अब बोलिए इन्हें कि आप खतरा मोड़ लेना नहीं चाहते। अगली पूर्णिमा तक की बात है ना, मैं किसी न किसी तरह खुद पर नियंत्रण रख लूंगा। अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी।
पत्र लिखकर भेजा है। मेरे प्रिय साईं, पत्र लिखने में देरी हुई इसके लिए क्षमा मांगती हूँ, पर क्या करती, समय ही नहीं मिलता, व्यस्त रहती हूँ और तुम ये अच्छी तरह से जानते होगे, है ना? क्योंकि मेरी व्यस्तता का कारण तुम्ही ने तो दिया है मुझे, सत्तू के रूप में। उसकी बदमाशी, उसकी शैतानी ज़रा भी कम नहीं हुई है। बहुत नटखट है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती मुझे। और हाँ, एक अच्छे विद्यालय में सत्तू का दाखला करवा दिया है मैंने। अब तक मैं घर पर ही पढ़ाती थी उसे, लेकिन मुझे लगा कि अब वो दूसरों के साथ सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुका है। कभी कभी जब वो परेशान हो जाता है तो उस समय मैं उसे तुम्हारी याद दिलाती हूँ। उसे शांत करने के लिए तुम जो जो कहते थे मैं भी वही दोहराती हूँ साईं, और वो शांत हो जाता है। सोचती हूँ काश तुम मुझे पहले मिले होते साईं। सच में तुमने मेरा दामन खुशियों से भर दिया है। कर्म तुम्हारे बड़े हैं, पर आयु में तो मैं ही बड़ी हूँ ना, इसलिए आशीर्वाद देती हूँ तुम्हें। फिर लौटूंगी कभी। बहुत इच्छा होती है तुम्हारे दर्शन करने की। अनेकानेक आशीर्वाद। रहम तेरा, करम तेरा। साईं साईं भाईजामा कैसी हैं? अच्छी है साईं। अरे तात्या, तुम यही मिल गए। ये आमने तुम और साई ले लो। वैसे ये थे तो चंपा के लिए। इसे आंवला बहुत पसंद है, पर क्या करूं साई, इसे नहीं दे सकती। इसे खांसी है ना। लेकिन तुम तो खा सकती हो, थोड़े अपने लिए रख लो। नहीं, मैं नहीं खा सकती। क्यों? अरे ये मेरी पड़ोसी है ना, और दोस्त भी। अगर मैंने इसे इसके सामने खा लिया तो इसे बुरा लगेगा ना, इसीलिए मैं नहीं खा सकती। बेचारी का मन लल जाएगा, इसीलिए मुझे नहीं चाहिए आंवला। भामा, हाँ भामा, अरे आओ। संभाल के बैठो। आइए, आराम से। द्वारका माई जा रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। कैसी हो तुम? ठीक हो? ये देखो तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूं। मेरे लिए? कितना ध्यान रखते हो आप सबका। अच्छा ये तो बताओ, अमरूद का हलवा कैसा बना? अमरूद का हलवा? ये बाजार से अमरूद लाएंगे तब बनाऊंगी ना। कल भी भूल गए, आज भी भूल गए। लेकिन मैंने अमरूद भिजवाए थे तुम्हारे लिए। बैजाक का एक अमरूद का कैसे हलवा बनेगा? एक अमरूद? लेकिन मैंने तो टोकरी भर के अमरूद भिजवाए थे अपने भाई के हाथों से। तो फिर आपका भाई गलत टोकरी उठा के ले आया होगा। त्र्यंबक,
पाबंदी पति पर और दंड पत्नी को, इसीलिए चुपके से नमकीन का मजा ले लेती हूँ। पत्नी धर्म खूब निभा रही हो तुम। एक सावित्री थी जिसने यमराज को विवश कर दिया था अपने पति के लिए, और एक तुम हो, ये साथ दे रही हो अपने पति का। बाइजा को कल तुमने बहुत कुछ सुनाया, और आज तुम ये क्या कर रही हो? ये कहाँ लेके जा रही हो? छिप छिप के खाने के लिए? वो मैं। अरे मेरी बहू को कुछ भी कहने से पहले अगर अपने अंदर झांक लिया होता तो बहुत अच्छा होता। ये मेरी सास क्यों बन रही है? ना घर में चैन है ना बाहर। जब वो एक गर्भवती औरत का खाना खा गया तब मुझे महसूस हुआ कि त्र्यंबक की बीमारी कितनी गंभीर है। कैसे नजर रखेंगे उस पे? कल तो मैंने त्र्यंबक और गुणवंता के सामने नीडर होने का दिखावा कर दिया, लेकिन सच कहूं साईं, मैं बहुत डरी हुई हूँ। आपने कब से श्रद्धा और सबूरी छोड़ दी बायजा माँ? माफ करना साईं। मैं जानता हूँ बायजा माँ, त्र्यंबक आपका भाई है, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। त्र्यंबक से कहना कि कल से वो मेरे पास आ जाए, और कल से वो पूरे दिन यहीं रहेगा मेरे पास, द्वारका माई में। मैं उसे काम में इतना व्यस्त रखूंगा कि उसे खाने के बारे में ख्याल भी नहीं आएगा। अभी तो उसने अमरूद खाए हैं, अगर कहीं बाजार से या कहीं बाहर कुछ ऐसा खा लिया जिसमें नमक हुआ तो मतलब नमक जहर है त्र्यंबक के लिए? सरकार के लिए इससे अच्छी खबर और कोई नहीं हो सकती अंता जी। हाँ पंता जी। चलिए। हरिओम। साईं, तुमने अपने पतन का मार्ग खुद ही चुन लिया है। कैसे सरकार? बताता हूँ। अंता तुम्हें 2 कार्य करने हैं। पहला कार्य, पूरी शिरडी ये जान जा कि त्र्यंबक का इलाज वो बैरागी कर रहा है, और दूसरा कार्य, त्र्यंबक को तुम अपना मित्र बना लो। उससे मित्रता? घनिष्ठ मित्र वाली मित्रता पंता, ताकि त्र्यंबक वो करे जो तुम कहो। हरिओम हरिओम। सुबह से शाम तक खंडर में काम करूं, क्यों? मैं यहाँ इलाज करवाने के लिए आया हूँ, मजदूरी करने नहीं। अरे रे, इतना बिगड़ क्यों रहे हो? अरे वो साईं है साईं, ये इलाज के तरीके ही निराले हैं। क्या पता ये भी कोई हिस्सा हो उनके इलाज का, है ना ताई? अब नौकर बनाया है तो तनख्वाह तो मिलेगी ही ना, है ना? त्र्यंबक, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। अगर तुम ही कोशिश नहीं करना चाहते हो तो। कोशिश? आपने कहा जहर वाली दवाई खाओ, खाई मैंने। आपने कहा बिना नमक का खाना खाओ, वो भी खा रहा हूँ। सब तो कर रहा हूँ मैं ताई। क्या कर रहे हो तुम? बोलो, खुद को रोक पा रहे हो तुम? रसोई से नमकीन चुरा कर खाने की कोशिश की थी, जो अमरूद भामा के लिए लेके जाने के लिए कहा था वो भी तुमने खुद खाए, और अपनी गलती छुपाने के लिए तुमने झूठ बोला। त्र्यंबक, आज तक तुमने मुझ पे भरोसा करके मेरी हर बात मानी है। कुछ दिन सब्र से काम ले लो, अगली पूर्णिमा तक की तो बात है ना।
मैं तुमसे वादा करती हूँ त्र्यंबक, एक बार तुम्हारा इलाज हो गया ना तो साल भर तुम्हारे लिए चिवड़ा, चनाचूर, चकली, निमकी सब बना कर दूंगी मैं तुम्हें। हाँ ताई, आपके हाथ का चिवड़ा, नमकीन, चकली आपसे अच्छा कोई बना ही नहीं सकता। लो कर लो बात, आपसे अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता। ये लीजिए मालकिन। वाह, पहले जलेबी खाओ कि पकोड़ा? मीठा मुझे पसंद है और नमकीन, नमकीन तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। पहले मीठा खाऊंगी तो नमकीन खाना पड़ेगा। हाँ, और नमकीन खाऊंगी तो मीठा खाना पड़ेगा। बड़ी समस्या है। चलो जलेबी ही खा लेती हूँ। बहू जरा नमकीन देना। ये लीजिए। लो कर लो बात, इतना ही? थोड़ा सा और दीजिए ना। लाल मिर्च, नमक, अरे थोड़ा कांदा डालिए ना, थोड़ा नींबू भी निचोड़िए ना। थोड़ा चटपटा तीखा बनाइए ना। ये लीजिए। वाह, ऐसा लग रहा है जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। वाह वाह वाह। ए, क्या कर रही है तू? ये तो बहुत मजेदार है। हाँ। लो कर लो बात, तुझे अच्छा लगा तो दुकानदार से बोल, वो बना के दे देगा तुम्हें। मेरा क्यों हड़प रही हो? चुप। तुझे पता नहीं कौन हूँ मैं? कुलकर्णी सरकार की बहन हूँ मैं जो करती हूँ, जो कहती हूँ वही सही होता है। तुम्हारे हाथ में जो है मुझे अच्छा लगा सो मैंने खा लिया। अब क्या दूसरा बनने का इंतजार करूंगी मैं? हाँ? इसके पैसे दो मुझे, मैं दूसरा बनवा लेती हूँ। कुलकर्णी सरकार की बहन से पैसे मांग रही है ये पागल। मैं पागल? मेरा नमकीन वापस करो। मैं पागल? गया। अब क्या करोगी तुम? मुझे दूसरा बना के दो। पहले पैसे निकालो। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मुफ्त में दूं क्या? हाँ, ये सही कहा तुमने। इस बिचारी के पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? लो कर लो बात, मैंने भी तेरी काफी तारीफ सुनी है। पूरे समय मायके में पड़ी रहती है। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हें
तेरी तो अरे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे क्या कर रही हो आप? अरे ये घास तो सभी पौधों का पोषण ले लेगी। साई, भीवा, प्रणाम साई। राम जी भला करे। आपके आशीर्वाद से बेटे का जन्म हुआ है हमारे घर में। अल्लाह मालिक। साई, आपने मुझे दास प्रथा से मुक्त किया। मुझे ये इंसान चाहिए। मुझे नया जीवन दिया साई, लेकिन उसके बदले में आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें नया जीवन दिया है तो उस जीवन को सार्थक बनाओ। मदद करो दूसरों की जितना हो सके। बस हाँ, ये याद रहे कि लोगों की मदद करने की वजह से कभी अपने परिवार की उपेक्षा मत करना। बस यही मेरी सेवा होगी। मैंने भी ऐसा ही सोचा है साई। आपके कामों में आपका हाथ बटाना चाहता हूँ मैं। साई, मैंने सोचा है कि यहाँ शिरडी में ही कुछ काम ढूंढूंगा और काम मिलते ही मैं मेरी बीवी और बेटे को यहाँ ले आऊंगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद? कर्म से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है भीवा। बस अपना कर्म करते जाओ, सब अच्छा होगा। परिश्रम से बड़ी पूजा कोई नहीं है। ये लो भीवा, और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। अल्लाह मालिक। ओ कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साईं, त्र्यंबक, आओ। ये लो, औषधि ग्रहण करो। ये भी बता दो करना क्या है मुझे। इस सीमित जीवन में इंसान के करने के लिए इतने काम हैं कि अगर सभी करना चाहो तो एक क्षण का भी आराम नहीं मिलेगा। फिलहाल तुम पहले द्वारका माई की साफ सफाई करो, पौधों में पानी डाल दो।
पंता जी, ये त्र्यंबक से दोस्ती कैसे करेंगे? वो तो बाहर आ ही नहीं रहा है। हाँ पंता जी, साईं तो उससे काम पे काम करवाए जा रहा है और खुद आलसियों की तरह बैठा है। बोलो, अब क्या करना है? इस मटके में पानी भर लाओ। अल्लाह मालिक। मैंने तो सोचा था कि बायजा ताई के यहाँ मेरा आराम से इलाज होगा, खूब खातिरदारी होगी मेरी, पर यहाँ तो मुझे ही काम करना पड़ रहा है। अरे मेरा मटका! पानी भरने जा रहे हो? तुमसे मतलब? सरासर अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ। सुबह से गधे की तरह काम करवा रहा है वो साईं तुमसे। अरे भाई, तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। अंता जी जाइए, आप पानी भर कर लेकर आइए, तब तक ये बेचारा आराम कर लेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ, आप आराम करो, मैं पानी भर के लेके आता हूँ। गधों की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन गधा नहीं हूं कि तुम मुझे टोपी पहना दोगे। क्या जानता नहीं तुम दोनों को? मुझ पर अमरूद फेंकते हो, ताई का अपमान करते हो और अब मदद का नाटक करते हो। देखो, हम हिसाब बराबर कर रहे थे क्योंकि तुमने हमको गिराया था और वो हो गया, इसलिए झगड़ा खत्म, कहा सुना माफ। अब तो हम दोस्ती कर सकते हैं ना? दोस्त, माना कि तुम्हारा इलाज कोई और कर रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तुम मरीज हो और मरीज को इतना भारी काम नहीं करना चाहिए। लाओ, पानी मैं भर लाता हूँ, तुम यहाँ बैठ के आराम करो। बैठो बैठो बैठो, आओ। लो, मैं पानी भर लाया। अरे अरे रुको दोस्त। मैं उन लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहता जिन्होंने मेरी ताई का अपमान किया हो। तो ये पानी भरने से पहले बोल देते। तुम्ही ने तो कहा था कि मैं मरीज हूं और तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसका मरीज हूं। और मैंने तो दोस्ती की बात भी नहीं की थी, तुम ही दोनों मेरे पीछे पड़े हुए थे। अरे अरे पंता जी, ये तो बहुत चालू निकला, अपना काम भी करा लिया मुझसे और दो बातें भी सुना गया। शांत अंता जी, शांत, हमें धीरज रखना होगा, याद है ना? सरकार ने हमें इसे मित्र बनाने का काम सौंपा है, उसे पूरा करने के लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे।
कितनी भी सफाई कर लो यहाँ धूल खत्म ही नहीं होती। तुम्हारा दूसरा पंख टूट गया? मदद चाहिए? अरे ये क्या कर रहे हो? इतनी मेहनत से तो अभी सफाई की थी। मैं अपनी ताई की ना बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए सह रहा हूँ। और कोई होता ना तो कब का भाग चुका होता। पैरों में दर्द है क्या? इतना काम जो करवा रहे हो, दर्द तो हो गई ना। ये दर्द दवा का असर है। इसका मतलब तुम्हारा इलाज सही दिशा में चल रहा है। जो भी है, दर्द तुम्हारे इलाज की वजह से ही हो रहा है। आओ, इधर आओ मेरे साथ। बैठो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पकड़ के रखो। अरे क्या कर रहे हो तुम? मालिश कर रहा हूं तुम्हारे पैरों की। दर्द देकर दवा भी देते हो। मेरी समझ के बाहर हो तुम। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार। मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। ओम साई 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 ओम साई।
आराम मिला? हाँ, शुक्रिया। चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। तुम चलोगे मेरे साथ? नहीं नहीं, रहने दो। पता चला रास्ते में कोई ना कोई काम करवाते चल रहे हो। अच्छा ठीक है, ये तेल अपने घर ले जाओ और घर जाकर किसी से मालिश करवा लेना। ये लो। ये दर्द सिर्फ शुरुआत है त्रंबक। स्वस्थ होने की प्रक्रिया में अभी तुम्हें बहुत सी तकलीफों का सामना करना होगा। अल्लाह मालिक। अब मुझसे और नहीं चला जाता। त्र्यंबक, अरे आओ, बैठो बैठो इधर। त्र्यंबक, मेरे दोस्त, क्या हुआ? हे भगवान, साई ने काम करवा करवा के क्या हालत बना दी है तुम्हारी। अरे तुम तो लंगड़ा रहे हो। चलो, हम तुम्हें सहारा देकर तुम्हारे घर तक पहुंचा देते हैं। सहारा देकर क्यों अंता जी? आप ना इसे अपने पीठ पर लाद लीजिए। पीठ पे? मैं? जी, यही एक कमी है आप में। मेरी हर सलाह पे सवाल करते रहते। अरे जरा सोचिए, कुलकर्णी सरकार से जब आप ये कहेंगे कि त्र्यंबक से दोस्ती करने के लिए कितने पापड़ बेले हैं आपने, इनाम किसे मिलेगा? मुझे या आपको? ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। चलिए चलिए। लो भाई, तुम्हारा घर आ गया। घर तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। अरे नहीं। तुम दोनों को जितना बुरा समझता था मैं, तुम दोनों उतने बुरे नहीं हो। शुक्रिया। अंता जी, आपकी मेहनत रंग लाई इस बार। उसने अपना विश्वास दिखाया हम पर। हाँ बंता जी। अब दूसरा कदम उठाने का समय आ गया है। अरे कितने जन्मों का बदला ले रही हो? लो कर लो बात। मुझे बदला लेने की क्या जरूरत है? उसके लिए तो आपकी बहन है ना। जब से हम यहाँ आए हमारे तो भाग्य खुल गए। सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। साई ने क्या बेजोड़ दवा दी है आपको? अरे खाने में 56 भोग मिल रहा है, बाहर भी बेइज्जती, घर में भी बेइज्जती। आपको पता है आज कुलकर्णी सरकार की बहन ने मुझे पूरे गांव के सामने बेइज्जत किया है। साई के नौकर की पत्नी कहाँ है? मुझे अब तो खुश होगी ना आपकी बहन। बस बस, तुम्हारे नाखून लग रहा है चील कौवे नोच खा रहे हैं मुझे। आप तो एकदम पत्थर हो पत्थर। मेरी बात का तो कोई असर ही नहीं होता आप पे। फिर कल चले जाएंगे मुंह उठाकर उस साई के पास। वैसे भी साई के नौकर के नाम से मशहूर तो हो ही गए हो। मैं ताई और जीजा जी के दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकता हूँ। उन्होंने कहा है पूर्णिमा तक धैर्य रखो, सब्र से काम लो। मैं वही करूंगा। खाना लगा दिया है, आ जाओ तुम दोनों। चलो चलो खाना खाते हैं। त्र्यंबक,
कर लो बात। अरे ये आपके साई की कृपा है, अब जहर दिया है तो असर तो करेगा ही ना। ठीक हूँ मैं, चलिए ताई खाना खाते हैं। नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारा खाना यहाँ लेकर आती हूँ। हाँ? नहीं ताई, मुझे कुछ नहीं हुआ है, चलिए अंदर। मैंने कहा ना तुम यहीं बैठो, आप इसे यहाँ बिठाइए, मैं इसका खाना लेकर आती हूँ। आओ बैठो, आराम से। ये लो, खाओ। खा लो, मैं भी खाना खा लेती हूँ। मैं खिलाऊं तुम्हें? नहीं ताई, मैं खा लूंगा। ताई, मुझसे और नहीं खाया जाएगा। लेकिन तुमने तो कुछ खाया ही नहीं है। बस हो गया ताई, भूख नहीं है मुझे और मैं हाथ धोकर आता हूँ। ठीक से खाना भी नहीं खाया इसने। अपने भाई की ऐसी दशा देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है ना। काश इसी तरह मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ बांट सकती त्र्यंबक। साई पर भरोसा रखो, बस अब कुछ ही दिनों की बात है। बात तो अंता जी की वजह से बनी सरकार। त्र्यंबक से दोस्ती करने के लिए ये उसे अपने पीठ पर लाकर ले गए, तब जाके उसे हम पर भरोसा हुआ। हाँ सरकार, तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ सरकार, आपकी योजना का पहला चरण पूरा हो गया, अब हमें दूसरे चरण में कामयाब होना है। हरिओम हरिओम। मैंने तो अपना दाव खेल दिया है साई। बचा सकता है तो बचा ले स्वयं को। इस बार तेरा पलायन तय है, तय। 100 सुनार की, 1 कुलकर्णी सरकार की। हरिओम। सरकार, हर दिन मैं इसी समय मारुति मंदिर में जाता हूँ पूजा करने के लिए, और इसी मार्ग से जाता हूँ, पता नहीं है तुम्हें? तुमने मेरे परछाई को छूने की कोशिश कैसे की? अछूत! गलती हो गई सरकार, माफ कर दीजिए। मेरे नजरों के सामने से इसे लेके जाओ। तुमने मुझे स्पर्श किया?
इसे अभी के अभी 50 लठ मारो। सरकार माफ कर दीजिए मुझे। हरिओम हरिओम। अब फिर से मुझे स्नान करना पड़ेगा। जिसमें इतनी क्रूरता भरी हो वो वैद कैसे हो सकता है? इसलिए ताई और जीजाजी मुझे कुलकर्णी सरकार के पास नहीं जाने देना चाहते थे। और साई भी कम निर्दयी नहीं है। जहर से बनी दवाई दी, खाने में नमक बंद करा दिया, मुफ्त में सारा काम करवाता है मुझसे। मैं तो ताई का लिहाज करके पूर्णिमा तक का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद फरार हो जाऊंगा मैं यहाँ से। जब मरना ही है तो खा पी के मरूंगा। ताई साहब, ये साड़ी मुझ पर जच रही है ना? दूसरों की साड़ियां पहनना सबको अच्छा लगता है। तो मैं इसे ले लूं? ताई साहब, इसे पहन के मैं सुंदर लगूंगी ना? बिल्कुल, तुम पर तो हर रंग अच्छा लगता है। तो मैं इसे भी ले लूं? अब तक 7 साड़ियां ले चुकी हो। लो कर लो बात। समंदर से एक लोटा पानी उठा भी लिया तो क्या समंदर का पानी घट जाएगा? नहीं ना। और वैसे भी इनके पास इतनी सारी साड़ियां है, पड़ी रहेगी। इससे अच्छा किसी के काम आ जाए। और वैसे भी तातिया कितना बड़ा हो गया है। इस उम्र में ये रंग बिरंगी साड़ियां पहने, ये क्या अच्छा लगेगा? आप ही बताइए। तुम्हें जो भी साड़ी अच्छी लगे तुम ले सकती हो। चलो, यहाँ आने का कुछ तो फायदा हुआ। तुम्हें पता भी है, बातों बातों में वो तुम्हें बुड्ढी बोल गई। जाने दीजिए ना आई, उम्र में मुझसे बहुत छोटी है। अरे छोटी है तो क्या हुआ? हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तू रंग बिरंगी साड़ियां मत पहन? हाँ, क्या तू बुढ़ी हो गई है? अगर तू बुढ़ी हो गई है तो मैं क्या हो गई हूँ? आई, आपको बूढ़ी कहने की हिम्मत किसी में नहीं है, गुणवंता में भी नहीं। वो क्या है ना आई, मेरे भाई की बीमारी की वजह से बहुत तकलीफ सही है उसने। अगर यहाँ आकर उसे इन छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है तो अच्छा ही है ना। तो किस मिट्टी की बनी है बायजा? तूने तो बर्दाश्त कर लिया। अगर मुझे कहा होता ना तो मैं नहीं बर्दाश्त करती थी। सच में तू बहुत अच्छी है, बहुत। खेल रहे थे तुम लोग? जी साई, आप भी हमारे साथ खेलिए ना। खेलिए ना साई। अच्छा ठीक है, चलो। हरि के नाम की चले निरंतर धुन, यूं ही मन में सुबह शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम।
जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा बखेड़ा खेद नहीं हो, तीरथ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। चिंता मत करो, आराम मिल जाएगा। साईं, साईं आप यहाँ हैं? मैंने आपको गांव में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। क्या बात है चंदू? साईं, मुझे मालूम है आप भिक्षा मांगते हुए मेरे घर से खाली हाथ आगे बढ़ गए होंगे, क्योंकि उस वक्त मैं घर पर नहीं था, हट गया था। साईं, मेरे ओर से ये स्वीकार कीजिए। राम जी भला करें। शिरडी में दो वैद है, एक तो लोगों में आतंक फैलाए हुए है और दूसरा लोगों को प्रिय है, पर दोनों में बेहतर कौन है? क्या साईं मुझे स्वस्थ कर सकता है? अल्लाह मालिक। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।